हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर्षम प्राप्नोति मुदा हर्षे, ये एक ऐसे आहार के लिए कहा गया है जिसके सुपाच्य यानी आसानी से पचने से शरीर में हर्ष और प्रसन्नता रहती है। आज हम इसी गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक आहार के बारे में जानेंगे। ये है मूंग, जो लगभग सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। मूंग एक प्रकार की दाल है और सभी दालों को आयुर्वेद में शिंबी धान्य वर्ग में रखा गया है। शमी धान्य या शिंबी धान्य या सुप्य, इन सभी को कहा जाता है। इसमें मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, राजमा सभी प्रकार की दालें आती हैं। इनमें मूंग की दाल को नित्य सेवनीय कहा है, यानी ऐसा आहार जो रोजाना प्रयोग में लाया जा सकता है और शरीर के लिए हितकर है। मूंग के गुण देखें तो आयुर्वेद ग्रंथ भाव प्रकाश में इसके लिए लिखा गया है, मुदगो रुक्षो लघुग्राही कफ पित्थरो हिमः स्वादुर अल्प अनिलो नेत्र्यो ज्वरग्नो वनजस तथा, यानी मुदग स्वादिष्ट होती है, शरीर में रूखापन लाती है, लघु यानी पचने में हल्की है, ग्राही यानी मल का संग्रह करती है, मल को रोकती है। दोषों पर यदि इसके प्रभाव देखें तो ये कफ और पित्त का शमन करती है। शीत वीर्य है, यानी तासीर में ठंडी है और किंचित वायु कारक है, यानी वात दोष को अल्प मात्रा में शरीर में बढ़ाती है। नेत्रों के लिए हितकर है और ज्वर नाशक है। ज्वर नाशक होने से इसका प्रयोग ज्वर में, बुखार की प्रारंभिक अवस्था में, या जब पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो गया है या लंबे समय तक बुखार रहा है और अब कमजोरी है, तो मुदक का प्रयोग आहार में सर्वश्रेष्ठ है। ज्वर में इसका सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका है इसका सूप बनाकर लेना, जिसे मुदग यूश कहते हैं। इसके लिए हरी मूंग दाल को थोड़ा सा घी डालकर खुले बर्तन में उबालना है। इसमें काली मिर्च, पिपली, सेंधा नमक, हींग, दालचीनी, सौंठ, गिलोय और एक मुट्ठी अनार के ताज़ा दाने डालकर इसे अच्छे से पकाना है। जब ये पक जाए तो इसे सूप के रूप में इस्तेमाल करना है। अनार का प्रयोग भी बुखार कम करने में काम करता है और ताकत बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ है। सामान्य रूप से हम दो प्रकार की मूंग देखते हैं, एक पीली और एक हरी मूंग दाल। इनमें हरी मूंग दाल को गुणों में ज्यादा अच्छा बताया गया है। मूंग दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसका लोग स्प्राउट्स के रूप में ज्यादा उपयोग करते हैं, पर स्प्राउट्स पचने में थोड़े भारी हैं, तो यदि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो मूंग दाल के स्प्राउट्स निकलने तक का इंतजार ना करें। रात में इन्हें भिगोकर सुबह खुले बर्तन में उबालकर थोड़े घी में सब्जियों के साथ और कुछ स्वास्थ्यवर्धक मसालों का प्रयोग करके छौंक लगाकर ही इसका इस्तेमाल करें। घी का नहीं तो कच्ची घानी के सरसों तेल का या तिल तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। किंचित वायु कारक होने से ये अल्प मात्रा में ही लेकिन वायु को थोड़ा बढ़ाती है। इससे पेट में भारीपन, ब्लॉटिंग, कब्ज की दिक्कत हो सकती है। इसलिए घी जैसे हेल्दी फैट और मसालों के साथ ही इसका प्रयोग करना है ताकि ये सुपाच्य बनी रहे और आसानी से पच जाए। मूंग दाल वर्ण्य भी है, यानी त्वचा के लिए बहुत हितकर है। इसके पाउडर का प्रयोग फेस स्क्रब, फेस पैक, बॉडी स्क्रब के रूप में कर सकते हैं। आहार में मूंग दाल के चीला बनाकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मूंग दाल बाकी अन्य दालों की अपेक्षा सुपाच्य है, यानी पचने में हल्की है और आधमान, आफरा, ब्लॉटिंग, पेट फूलना, पेट में भारीपन होना ऐसी समस्या नहीं करती। अत्यंत गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक इस हरी मूंग दाल का आहार में नित्य सेवन करें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे।
मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।